समीकरण का समाधान के लिए आज हम स्थानापन्न विधि लेकर के आए हैं। स्थानापन्न विधि जो है बिल्कुल आसान विधि है। इसमें हम दो समीकरण होता है, उस समीकरण में से एक समीकरण से x का मान या y का मान निकाल करके दूसरे में रखते हैं, माने उसके स्थान पर स्थापित करते हैं। इस तरह से इसका नाम पड़ा है स्थानापन्न। हम करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये समीकरण 1 है और ये दूसरा समीकरण है। हम पहले समीकरण 1 से x का या y का जिसका भी मान निकालना हो निकाल सकते हैं। तो उसमें हम पहले 2x + 3/y बराबर 5 है। यहां से हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 2x यहाँ रहेगा और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जब स्टेप बढ़ता है तो ऐसे लिखते हैं, या लिखते हैं और लिखते हैं, बराबर नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना है। तो ये बराबर क्यों बराबर नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक जगह बराबर तो रहता है तो बराबर नहीं लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये 5 पहले से था, रह जाएगा और ये उसके पीछे चला जाएगा तो 3/y होगा। यहाँ पर इसका बटे कुछ नहीं है तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 1 और y का, ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम लेने में जानते ही हैं कि यहाँ से इसमें डिवाइड होता है और उसके बाद इसमें जाके गुना हो जाता है। तो 1 से जब डिवाइड करेंगे y में तो y होगा और y 5 में गुना हो जाएगा, मतलब 5y हो जाएगा, 5y। और इस प्रकार से फिर y से जब डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, तो 3 में गुना हो जाएगा, तो इस तरह से 3 बचेगा। तो देखिए 2x बराबर इतना हो गया। अब अगर हम x का मान निकालें तो ये जो 2 गुना है इधर, वो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 5y - 3/2y, ये आ गया हमको x का मान। जो x का मान आया, अब हम क्या करेंगे कि इस x का मान ये दूसरे समीकरण में x के स्थान पर रख देंगे। यही लिखाएगा, क्या लिखाएगा कि समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या करते हैं, ये वाला मान कितना है, 5y - 3/2y रखने पर रख दिए। अब रखने पर देखिए कैसा बनता है। ये वाला समीकरण में 5 इंटू ये लिखते हैं हम 5y - 3/2y - 2/y बराबर 3। जहां x था वहां पर हमने रख दिया 5y - 3/2y। अब देखिए यहां से हम नीचे वाला का लसा लेते हैं और ये 5 इसमें आप अपने आप गुना हो जाएगा। तो यहाँ लसा कितना हो जाएगा, 2y और y का लसा 2y हो जाएगा। देखिए 2y से इसमें डिवाइड होगा तो पूरे का पूरा कट जाएगा, मतलब ऊपर वाला इतना ही बचेगा, ये वाला बचेगा, मतलब 5 इंटू 5y - 3। तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25y और -15 हो जाएगा। फिर यहाँ y से जब डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और 2 और 2 इसमें मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बराबर 3 हो गया। इस प्रकार से यहाँ से ये अगर इधर जाता है, अब देखिए नीचे वाला उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 25y माइनस ये निकल, चूंकि दोनों माइनस में है इसलिए ऐड हो जाएगा, 15 - 4 कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। और 3 इंटू 2y, ये वाला जो नीचे था उधर जाके ऊपर में गुना हो गया, कितना हो गया, ये 6y हो गया। देखिए जब y का मान निकालना होता है तो जो y है उसको एक तरफ ले आते हैं। देखिए ये y वाला को हम ले आएंगे इधर, तो क्या होगा, 25y - 6y इधर रहेगा और बिना y वाला जो है उधर जाएगा। तो यहाँ -19 था, उधर जाके क्या होगा, +19 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से जब आप घटाएंगे तो ये बचेगा 19y बराबर 19, इसलिए y बराबर कितना बचेगा, 19/19 कट करके कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से y का मान हमको निकल गया। और जब y का मान निकल जाएगा तो इसमें फिर x का मान y के जगह पर रखने के बाद निकल जाएगा, और इसलिए अब x बराबर क्या होगा, तो 5 इंटू y के जगह पर क्या करेंगे, 1 रखेंगे, -3/2 इंटू 1, तो 5 - 3/2 अर्थात 2/2, ये भी 1 ही आ गया कट करके। इस प्रकार से x बराबर 1, y बराबर 1, ठीक है। तो ये जो विधि है बिल्कुल आसान। आप एक बार हम फिर से ऐसे रिवाइज करते रहे कि दो समीकरण में से चाहे तो पहला समीकरण से या दूसरा समीकरण से हमको क्या करना होगा, x का मान निकालना पड़ेगा। और यदि पहला समीकरण से x का मान निकालेंगे तो दूसरे समीकरण में x के स्थान पर उसका मान रख देंगे, और रख करके जब हम सरल करने जाएंगे तो समाधान के रूप में जो आएगा उससे फिर हम उसका मान, जैसे y का मान अगर आ गया तो इसमें रख दिए और इस प्रकार से समाधान हो जाता है। तो अब जो बाकी, जैसे मान लो ये समीकरण हम यहाँ पर दे दिए दो, तो इन दो समीकरण को एक बार हम देख लेते हैं बड़ा सिंपल तरीके से। इसमें क्या करेंगे, जैसे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लग रहा है कि जिसे बटे में दिया हुआ है, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, या फिर हम उसको उधर लेकर के किसी भी तरह से हमको x का मान निकालना है। तो हम एक करके दिखा देना ये वाला, उसके बाद हम
ठीक है। अब ये दूसरा समीकरण जो था उसको हम यहाँ लिख दिए हैं और उसको अब एक बार करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स ऐसा लगता है कि माने बटे में यहाँ x और y मिला हुआ है। तो हम चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर इसको लेकर के इधर ले जाकर के भी गुना कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का तो अपना तरह से एक जैसे किया हुआ रहता है पहले से, तो हम अपने तरह से कर सकते हैं, जो आसान लगे वैसा करेंगे। हम इसमें से पहला समीकरण को इस तरह से ले रहे हैं। देखिए समीकरण एक से इस तरह से हम पहले अलग अलग कर ले रहे हैं कि x बटे एक्स वाई, देखिए है ना, अलग कर लीजिए, प्लस y बटे एक्स वाई अलग कर लीजिए, बराबर कितना बच गया 3। तो इससे क्या होगा, ये x कट जाएगा और यहां से ये y भी कट जाएगा, तो क्या बचा है 1 बटे वाई अब प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ समीकरण 2 को भी थोड़ा सा अलग अलग कर दीजिए, तो ये जो कॉम्प्लेक्शन है वो अपने आप समझ में आएगा कि खत्म हो गया। कैसे, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से कि x बटे एक्स वाई और माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर कितना हो गया 1, तो ये यहाँ से कट गया और ये यहाँ से कट गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 बटे वाई 1 बटे एक्स बराबर 1। अब यहाँ से ये वाला जो समीकरण हमारे पास आया, ये और ये, इसको लेकर के समाधान करने में जाए तो आसान लगेगा। क्या, यहाँ से देखिए है लेकिन समीकरण एक ही, तो हम उसको नंबर नया भी कर सकते हैं, जैसे इसको 3 नंबर 4 नंबर भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं है। समीकरण एक से ही हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। कितना, देखिए 1 बटे वाई को इधर रखे और x 1 बटे एक्स जो है उसको दूसरे तरफ ले गए, तो 1 बटे एक्स, इस प्रकार से x लसा हो जाएगा यहाँ, तो कितना बचेगा 3x माइनस 1, देखिए यहाँ होगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम y का मान यदि निकालेंगे तो 1 बटे वाई बराबर इतना है, तो इसको उलट देंगे 1 बटे वाई, और इधर में इतना 3x माइनस 1 बटे एक्स है, तो इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा x बटे 3x माइनस 1 हो गया। अब समीकरण एक में देखिए यहाँ से हम उलट दिए हैं सुविधा के लिए, आप समझने के लिए, लेकिन ऐसे देखिए 1 बटे वाई का जो मान है यहाँ डायरेक्ट दूसरा में रखने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में 1 बटे वाई का ही रख देते हैं, ठीक है। 1 बटे वाई का मान रखने पर कैसा है, 1 बटे वाई का मान इतना है ना, तो ये रख देते हैं इस समीकरण में, यहाँ वाला ये समीकरण जो है इसमें, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 बटे एक्स और माइनस 1 बटे एक्स, ये वाला है, ठीक है, बराबर 1 हो गया। यहाँ से लसा ले लेते हैं x का, तो कितना बचा, इतना माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3x माइनस 2 माइनस 1 मिल करके माइनस 2 हो जाएगा, और इधर में क्या बचा हुआ है x है, तो वो इस तरफ चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा x 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा। x वाला को हम इधर ले आएंगे तो 3x माइनस एक्स, और ये 2 उधर जाएगा तो उस तरफ हो जाएगा, और इस प्रकार से 2x बराबर कितना बचा, 2 बचा, x बराबर 2 बटे 2 मतलब 1 हो गया, ठीक है। और x का मान जो आया हमारे पास 1, वो हम किसी एक समीकरण में चाहे तो इसमें चाहे तो यहाँ जिसमें भी रखें उससे हमको क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो इसलिए y बराबर कितना होगा, x बटे 3x माइनस 1, तो 1 बटे 3 इंटू 1 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, और इस प्रकार से 1 बटे 2, ये आंसर हो गया। तो ऐसे ही बाकी भी हम जितना संभव हो पाएगा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके x का मान निकालेंगे, एक से निकाल करके दूसरे में रख देंगे, और x का मान भी निकाल सकते हैं और y का मान भी निकाल सकते हैं, कोई भी एक दो चल में से ज्यादातर, या तो x का जैसी सुविधा हो x का मान निकालने में या y का मान निकालने में। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानापन्न विधि कहते हैं, और ये जहां तक समाधान करने का सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है।